लेकिन 2024 के बाद 2 दिन के बाद जब जम्मू कश्मीर हम दूसरे चरण में जा रहे हैं जहाँ पे लोकसभा चुनाव हो, ये चुनाव नहीं होगा, ये जंग होगी उन तानाशाहों के खिलाफ कि जिन तानाशाहों ने पूरे भारतवर्ष में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के द्वार के सामने जो जमहूरियत थी उसको कुचल कर रख दिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अल्लाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुसे देखा होगा कि इस बीजेपी ने इस देश का, इस समाज का और इस सारी स्टेट का के हालत कितने उन्हें बड़े जोर शोर करने चले थे अपनी सरकार बनाई सानू लोग आख्या क्या तुम नौकरियां देंगे, थोड़ी जमीन ले आके थानू किते जाके थोड़ी जड़ियां कस्टोडियन लैंड ओदी मालकी थानू दी जाएगी। और नस्लें साडे लई खामोश न होवन कि साडे बुजुर्ग की करके गए, केड़ी आवाज टुटी दे जुल्म कर रहे सी। जिस जनाब रमन जी जिस किसानां दा अंदोलन कर रहे सी, एक लड़की इंटरव्यू कर रही है और ट्राली ट्रैक्टर की ट्राली के थले बुजुर्ग नूं कहंदी है मैं तुहाडा पहला भी इंटरव्यू कीता है, तुहाडे ते कोठे ते हेलीकाप्टर उतरदा ते तुसीं इस ट्राली थले क्यों लम्मे पे हो? उन्हें कहा इस करके लम्मा पिया इस ट्राली थले, कल जिले इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे बच्चों को, मेरे आने वाले नवी नस्ल को मेरे को शर्म ना आवे कि जिले किसानों को जुल्म हो रहा सी तो मैं उस हवेली बैठा सी, मैं इस ट्रैक्टर थले बैठा बैठा सभी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन 2024 के बाद 2 दिन के बाद जब जम्मू कश्मीर हम दूसरे चरण में जा रहे हैं जहाँ पे लोकसभा चुनाव हो, ये चुनाव नहीं होगा, ये जंग होगी उन तानाशाहों के खिलाफ कि जिन तानाशाहों ने पूरे भारतवर्ष में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के द्वार के सामने जो जमहूरियत थी उसको कुचल कर रख दिया। ये जंग का ऐलान होगा उन नौजवानों के साथ मिलके, जिन जो लोग पहले गुमराह हो गए, इनके नारे बुलंद करते हुए इनको सत्ता तक पहुंचा गए, लेकिन वो नौजवान जब नौकरी मांगने के लिए गए तो उनको पकौड़े बनाने की सलाह दी गई। उन नौजवानों की जंग यहाँ पे होगी, उन रेफ्यूजियों की जंग जो 30 लाख के लिए तरसते रहे, उनका हक था जिसको सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख तक सीमित रखा। आज का कार्यक्रम था जो जन विरोधी नीति भाजपा ने यहाँ पे बनाई है और ख़ास तौर पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट यशपाल कुंडल जी इनके माध्यम से जो काम को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए जो भी भाजपा ने जन विरोधी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हम लोगों के तो भी हैं यहाँ पे उसका विरोध करने के लिए, लोगों को कमर कसने के लिए कि आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग क्योंकि जमहूरियत से महरूम हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम हर वक्त यहाँ पे तैयार हैं ताकि मुँह तोड़ जवाब उन ताकतों को मिल पाए जो लोगों की अनदेखी यहाँ पे करते हैं। जिस ढंग से नाचरी टनल में डबल टोल टैक्स जो 31 मार्च के बाद लगना था, इस ढंग से ऐसे हरकतें करना, टैक्स वसूली करना, बिजली को प्रॉपर तौर पे लोगों तक सप्लाई ना देना। आज भी जम्मू शहर में कितने लोगों के जो बिजली के कनेक्शन जो काट देंगे, लोग अंधेरे में रह रहे हैं। और जितनी भी यहाँ पे पोजीशनें थी कि रोज़गार के रिक्रूटमेंट स्कैम हो,
किसानों को डबल इनकम की बात यहाँ पे करते थे। भाजपा ने कहीं पे भी उसके सामने ऐसे मुद्दों के सामने नजरसानी नहीं की। उन मुद्दों को यहाँ पे उभारते हुए कि हमने लोगों के साथ कमिटमेंट किया कि लोग सारे इकट्ठे हों, भाईचारे की ताकत को मजबूती के साथ आगे की ओर ले जाएं और सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करें ताकि लोगों की मुश्किलों का समाधान हो। राहुल गांधी द्वारा जो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो 14 तारीख को वो न्याय यात्रा शुरू करें, काफ़ी छोटों से गुजरते हुए, क्योंकि जब न्याय ना मिले, पार्लियामेंट में 146 संसद को सस्पेंड कर दे और अपने ही गैर कानूनी तरीके से तो बिल या ऐसी चीज़ों को पास करके जहाँ पे कहीं चर्चा ना हो पाए, तो अदालत ही है, लोगों की अदालत है, जिसके बीच में जाके आज भी नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ये तो हमने कल नागपुर हमारी पूरी सेंट्रल लीडरशिप ने वहाँ पे बिगुल बजा दिया कि न्याय की यात्रा के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पूरी ताकत जोड़ें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम लोग डेमोक्रेसी से महरूम हैं। यहाँ पे कोई मंच नहीं है, कोई इलेक्टेड, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिससे लोग अपनी बातें कर सकें और प्रशासन तक अपनी बात रख सकें। सर, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, अगर पुंछ की अगर गोली की भाजपा की टाई फीस हो गई, जो दावे बड़े करते थे 1 जनवरी को डांगरी का याद आया, पता नहीं दायरे का अभी तक पता नहीं, और फौजियों की शहादत का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह को दौरे करने से नहीं काम होगा, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए उन ताकतों के खिलाफ जिन लोगों ने फौजियों की शहादत यहाँ पे की है। और आम लोग जो है वो नॉर्मल से चाहते हैं, हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। अगर अब संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर भाजपा किया तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर जो जोरी पोस्ट में बिल्कुल नॉर्मल थी, आज क्यों बार बार जाकर एक ही जगह पे अगर अटैक हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ पे हैं? इसलिए हमें लोगों की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। महंगाई की मार से जो जूझ रहे हैं उनको बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, ताकि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव आए तो मिलजुल के उन तोहफ़तों को करारा जवाब यहाँ मिल जाए।